खाद्य खुराक द्वारा आयोजित ये बहुत ही बेहतरीन लाइव इंटरव्यू श्रृंखला जो फेसबुक पर देखते हैं आप हर रोज, आज उसका तीसरा लाइव इंटरव्यू है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं फूड इंडस्ट्री के दो बेहतरीन और बहुत ही अलग प्रोडक्ट्स बनाने वाले दो बहुत ही बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम गुजरात। वेलकम एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है सभी व्यूअर्स का। मैं आज इस बेहतरीन श्रृंखला में, इस लाइव वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं सभी को बताना चाहूँगा हमारे साथ जो मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जिनके साथ हम बहुत सारी एंटरटेनिंग, खट्टी, मीठी, तीखी और जितने भी फ्लेवर्स आप सोच सकते हैं फूड इंडस्ट्री में, उन सारी इंडस्ट्री की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी फ्लेवर्स हैं, उन सभी फ्लेवर्स जैसी बातें होंगी। और हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं फ्रॉम चॉकलेट इंडस्ट्री, यस, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्योर टेम्पटेशन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर ऋषिकेश गांधी, एंड फ्रॉम विनायक फूड्स वी हैव कुमार सर। वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। एंड फ्रॉम खाद्य खुराक, आप सभी हम इनको तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका स्वागत तहे दिल से करना चाहूँगा। वी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर हिमाचल मेहता, मिस्टर ऋषिकेश गांधी and Mr. V. Kumar in this beautiful live interview session। और सारे ही दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा जो हर लाइव सेशन में आते हैं और सारी चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगा। आज हम इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, इनकी खट्टी मीठी सीक्रेटिव बातें भी हम शायद पूछ पाएँ। तो मेरा वो एक प्रयास रहेगा कि मैं उनकी बातें शेयर कर पाऊँ आपसे। और एक शायद गेम अगर मुझे परमिट करें हिमाचल भाई और ऋषिकेश भाई और कुमार सर, एक गेम भी मैं खेलना चाहूँगा। तो ये बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। एक और बार वोकल जो हम हो रहे हैं लोकल के लिए, और लोकल ग्लोबल पहुँचे, उसी प्रयास में आप सभी का इस इंटरव्यू में स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है? यू आर कंफर्टेबल, यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड डैशिंग एवरीवन। क्या बात है? थैंक यू। एंड आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस निखिल। ही इज अ वेरी गुड एंकर, होस्ट एंड एक्टर भी है। तो वी विश हिम आल्सो वेरी गुड लक अहेड। थैंक यू हिमाचल भाई, सो स्वीट ऑफ यू। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं विनायक फूड्स से, जो कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। विनायक फूड्स, कब आपने शुरुआत की उसकी और कैसे शुरुआत की, प्लीज बताइए। निखिल भाई, एक्चुअली देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड इट। मतलब आज हम लोग ये स्टील इंडस्ट्री से थे, तो लास्ट 20 इयर्स हम लोग स्टील इंडस्ट्री में थे। एंड आई हैव बीन लिविंग इन दुबई, अफ्रीका, काफ़ी काम किया हमने वहाँ पे। और सडनली जब मैं इंडिया आया तो फिर मैंने देखा कि हमारे पास काफ़ी कुछ सेटअप है जो कि हम एनकैश नहीं कर पा रहे। बिकॉज हर आदमी को जब यंग होता है तो एग्रेसिव होता है और वो सोचता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, आई शुड बी बेटर देन माय फादर, कुछ अचीवमेंट करूं लाइफ में। तो उस जुनून से आई वेंट आउट ऑफ इंडिया, did all kinds of business into steel, oil and everything, globally trotter किया पूरा, and then came back here, and then I realized कि जो हमारे पिता और ये लोग जो सब छोड़ के गए थे, उसकी value is more than we are looking for something outside. So then idea came to me कि why not utilize all these assets, convert into a business which cannot go out of the business। क्योंकि आजकल क्या होता है कि कैपिटल इंटेंसिव होता है, और फिर इंसान ये सोचता है कि भाई मैं ये लगाता हूँ और सडनली कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है और वो बेचारा बिजनेस में फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग फूड से बहुत दूर थे। एंड फूड में मेरे एक साड़ू भाई हैं, उन्होंने बोला कि तुम फूड को क्यों नहीं ट्राई करते हो, एटलीस्ट इसमें हर साल कुछ ग्रोथ होगा। यू हैव वास्ट वेराइटी विच यू कैन एक्सप्लोर in the market and grow yourself every year, rather than a steel plant डाल लिया, एक saturation point होता है, या कुछ और डाल लिया केमिकल का। तो हमने एक्सीडेंटली इसमें प्रवेश किया। जब हम प्रवेश किए तो हमने देखा कि भाई ये तो इतनी विशाल वो है कि 10 लोग भी आ जाएं तो कम पड़ता है, और इनोवेशन है। और आजकल जो माहौल चल रहा है, इंसान के पास टाइम नहीं है। देखिए,
पहले होता था कि भाई घर में अपना बना दिया खाना, बट आजकल जनरेशन या डॉटर्स हैं या मदर्स हैं या जो भी हैं, सब लोग बिजी होते जा रहे हैं एंड वी आर मोर डिपेंडिंग ऑन मेड्स एंड कुकिंग एंड ऑल दैट। तो फ्यूचर मुझे लगा कि आने वाले टाइम में आज रेडी टू ईट, फ्रोजन या जो भी चीजें हैं, जो भी कोई इनोवेटिव आप करोगे और जिसमें गृहिणियों का टाइम बचेगा, दैट शुड बी अ हिट सक्सेस। ओके, सो वी गेव अ ट्राई एंड सर्वे करने के बाद मैंने यूजुअली मेरी एक आदत है कि मैं कुछ हटके करता हूँ, मतलब जो लोग नहीं करते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ उसमें घुसता हूँ, भले सक्सेस हूँ या ना हूँ, बट कोशिश हमेशा मेरी रहती है कि मैं कुछ हटके करूँ। तो मैंने क्या किया, आई वेंट अब्रॉड एंड गॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी वो एक टेक्नोलॉजी नासा ने डेवलप की थी और उससे ये हुआ कि जो हम खाना बनाते हैं यूजुअली एवरी फूड हैज वाटर कंटेंट इन द फूड। ओके, यस, तो जब आप उसको हीट करते हो तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस वगैरह करोगे तो क्या होगा कि उससे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, कलर, टेक्सचर सब चला जाता है, बिकॉज हीट विल ऑलवेज मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट। बट नासा टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग -50 डिग्री पे प्रोडक्ट को लेके जाते हैं और उसमें पानी निकाल देते हैं विदाउट टचिंग द न्यूट्रिएंट वैल्यू और टेक्सचर और द टेस्ट, यू नो। So this was a try which was very expensive technology and we got the machine here and we started to make all this ready to eat kind of thing. Now the question came in कि भाई खाना तो बना रहे हैं but recipe is the heart of any food, you know, for the taste. तो उसके लिए हमने फिर पीछे बैकग्राउंड में हमने स्पाइस का प्लांट डाल दिया जिसमें हम सारे इन हाउस स्पाइसेस करते हैं and we make all kinds of instant spices, ready to cook spices, blended spices and all those things. जब उसमें घुसे तो देखा कि भाई खाने के लिए पल्सेस भी चाहिए, दालें भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो फिर हमने उसके लिए सारे क्लीनिंग प्लांट्स लगा दिए and we started with like a whole concept from A to Z under one roof. अब ये एक जर्नी थी, हमें फूड का F भी नहीं पता था, बट वी वेंचर्ड एंड एज वी वेंट इनटू द डेप्थ हमने देखा कि आपको तभी सक्सेस मिलेगी जब आप कुछ हटके करेंगे। ओके, नाउअडेज आदमी जो भी कमाता है वो कॉम्प्रोमाइज खाने में नहीं करता है। अगर जितना भी आप देखोगे तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हाइजीन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हाइजीन अच्छा रहेगा और प्रोडक्ट क्वालिटी सही रहेगा, पैकेजिंग सही है, ही विल नॉट संकोच नहीं करेगा वो 1 रुपया भी स्पेंड करने से। तो वी टुक दैट एज मोटिव और हमने ये डिसाइड किया कि जो हमें अच्छा ना लगे वो हम आप पब्लिक को नहीं देंगे। तो हमारा इतना हाई एंड प्रोडक्ट हमने कर रखा है और फैक्ट्री भी हमने इतनी हाई एंड लगाई है कि हमारा जब जब BRC अप्रूवल है, अपना IFS अप्रूवल है, हलाल अप्रूवल है, ISO 22000 अप्रूवल है, तो ये सारे अप्रूवल्स हमको फर्स्ट डे से ही मिलने शुरू हो गए, बिकॉज हमने पहले से ही वैसी प्लानिंग की थी कि हमें इंटरनेशनली और लोकली दोनों को कैटर करना है विद अ लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। बिकॉज जितना आदमी कम होगा और जितने ऑटोमेशन रहेगा, हाइजीन कंडीशन उतनी बेहतर कंट्रोल कर सके हम लोग। सो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड सेटिंग अप दिस फैक्ट्री एंड that's how our journey started and we came into accidental ways। जबकि पूरे ग्लोब में घूमे हुए हैं, अफ्रीका से भी धंधा किया हुआ है, वहां से दालें, कैश्यू सब कुछ बेचा है इंडिया को। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपनी एक्सपीरियंस और वो सब अपने खुद के कैप्टिव कंजम्पशन में यूज करें एंड लोगों तक पहुंचाएं और अच्छी प्रोडक्ट पहुंचाएं, जिससे आज एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़ जाए हमारे प्रोडक्ट्स में एंड दे गेट द राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस एंड राइट क्वालिटी। ग्रेट, क्या बात है। सो आप विदेश में थे लेकिन आपने सोचा आप हिंदुस्तान आके आप सब कुछ करेंगे और आपने किया। तो सबसे पहले आपने फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी आपकी कंपनी की? सर मतलब ये फूड का? यस, फूड का। फूड तो हमने यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा में किया है, बट वैसे हमारे स्टील प्लांट्स वगैरह कैमरून अफ्रीका में 4 स्टील प्लांट्स हैं, एक हमारा जॉर्जिया में है
वी हैव ऑयल टर्मिनल्स इन दुबई एंड ऑल दैट थिंग। तो हम लोग सब जगह हाथ डाल के टेस्ट करके कर चुके हैं। उस वजह से ग्लोबली भी हमको सारा नॉलेज है और हमको ये भी पता है कि कैश्यू कहाँ से आता है, दालें कहाँ से आती हैं। तो वो सारा हम लोग यूटिलाइज करके एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, सप्लायर्स, we want to use those contacts worldwide which we have spent a lot of money traveling and all those things, and now we are trying to encash those products, bring the best products out of the world, manufacture in India and give to the people. क्या बात, ग्रेट। सो आपकी स्टोरी से मैं ये कहना चाहूंगा, वेरी इंस्पायरिंग है, वेरी इंस्पायरिंग। यस, जिनको नहीं पता है, नहीं नॉलेज है फूड का भी, वो भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे 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 आप ग्रो कर सकते हैं, राइट? हिमाचल जी, आपका क्या कहना है इस पे? बहुत बढ़िया। एंड हमें तो इनको वेलकम करना चाहिए। ग्लोबल से वापस लोकल है और ये लोकल से फिर से उनको ग्लोबल ले जाना है, यही तो काम है अपना। हाँ, यस यस यस, सही है। ओके, चलिए आपकी जर्नी के बारे में जाना और आपसे आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं प्योर टेम्पटेशन प्राइवेट लिमिटेड जो चॉकलेट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऋषिकेश गांधी जी, उनसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपकी कंपनी कहाँ एस्टैब्लिश हुई, कहाँ फैक्ट्री लगाई, क्यों लगाई, क्या सोच थी, कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, बताइए। So I'll give you the history of Pure Temptation. Before that, I'll share some history of the parent company, that is Print and Pack Private Limited. So that is the company that my father started. And हम लोग 1986 से हम लोग आइसक्रीम कोन स्लीव बनाते थे। तो इंडिया में जो फर्स्ट कोन स्लीव बना था, the आइसक्रीम कोन that was launched by वाडीलाल, we were the first supplier to them. So the first कोन में हमारा आइसक्रीम इंडस्ट्री में मेरे फादर का हाथ रह चुका है उसमें। And from there, we've been supplying to almost all the major ice cream companies within India, and that is our core business. जो हम लोग आइसक्रीम के कोन बनाते हैं और उसका पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। And with Pure Temptation, my mother was obviously involved in print and pack, and she wanted to start something of her own. So उनके फादर का हमेशा एक ड्रीम रहा था टू एंटर इनटू चॉकलेट्स, के वाडीलाल वाज बेसिकली आइसक्रीम में आया उनके वजह से। सो ही आल्सो हैड अ ड्रीम के चॉकलेट्स में भी एंटर होना था। तो एक ब्लड के थ्रू ऐसा कह सकते हैं कि मेरे मदर को भी वही सपना था कि भाई चॉकलेट्स में एंटर होना है। So in 2009, she started, she ventured into chocolates, and we were making industrial choco paste for various ice cream companies at that time. So तब से 2009 से हमारा ये जर्नी शुरू हुआ। And then what happened was, जब ये एक समर स्कूल चल रहा था, so there was a summer school that was being organized by a family friend. तो उनका था कि भाई एक छोटे बच्चे को एक चॉकलेट फैक्ट्री देखने का हमेशा फैसिनेशन तो रहता ही है कि चॉकलेट कैसे बनता है एंड ऑल। सो माय मदर वाज ऑब्वियसली कि भाई ये लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो शी वांटेड टू गिफ्ट देम समथिंग, कुछ एक छोटा सा गिफ्ट हो जाए उनके लिए कि जो वो ये याद रख सके कि भाई वी विजिटेड अ चॉकलेट फैक्ट्री, एंड एक टोकन जैसा कुछ सम सॉर्ट ऑफ अ स्नैक जो उनके लिए दे सकते थे। So what we did was, we had the cones. हम लोग कोन तो इन हाउस बनाते ही थे, and along with the wrapper was also there. So she filled the cones with the chocolate, and वो बच्चे ने सब all the kids loved the product. तो थोड़े प्रोडक्ट उनके साथ घर पे लेके गए, तो सब मदर्स का वो जो टीचर थे उन पे फोन आया कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलता है। So from there, चोको ब्लास्ट जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसका जन्म हुआ। And then we started selling, she started selling the products मतलब as a homemade chocolate के रूप में शुरू किया, locally sell करना शुरू किया। So the mothers used to give the orders and वो लोग घर से pick up करके जाते थे। So that is from where the product started. एक बहुत honestly we were selling it in plastic boxes at that time. And then slowly, because we were always exposed to the food industry, और food हमेशा blood में तो रहा ही है, so we decided to take the product big, and we gave it a better packaging, much more hygiene, पूरा hygienic packaging कर दिया, automized plant कर दिया, and now our product is available in 4 states, and we are just touched around 15,000 retail outlets where our product is now available, and plus now we are exporting our products as well.
and at the same time now we are selling online, and जो भी अभी नया technology में जो भी आ रहा है, तो we are trying to tie up with everyone to make sure that the product is available for everyone to order as well, in case if it is not available at the retail outlets. So that is how the journey of Pure Temptation has been in the last 10 years. Right. So gifting a small chocolate to a small kid, and that chocolate was liked by someone, और उन्होंने बोला कि ये किसका है. Then वहाँ से ये शुरू हुआ और बस रुका नहीं और रुके भी नहीं, बढ़ता ही रहे. हर कोने में दुनिया में आपकी पहुंचे प्रोडक्ट्स, विनायक फूड्स की भी और प्योर टेम्पटेशन की भी. खाद्य खुराक के माध्यम से हमारी यही शुभकामनाएं हैं. थैंक यू. और आपने जैसे बताया आपके फादर ने शुरू किया था, तो आपने कब सोचा कि चलो अब दारोमदार मैं संभालूंगा कंपनी को, ये कब सोच आई? सोच तो पहले से ही थी. मैंने मेरा इंजीनियरिंग खत्म करके आई वाज डूइंग माय एमबीए इन द यूएस. तो मैं 2008 से मेरा एमबीए वहाँ पे शुरू हुआ, तो 2010 तक मैं आई वाज देयर इन द यूएस. और मुझे हमेशा से वैसा था कि आई वांटेड टू गेट इनटू चॉकलेट्स, के ये मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था. सो द कॉलेज दैट उस टाइम पे यूएसए में काफी रिसेशन था, तो ऑब्वियसली फॉरेन स्टूडेंट्स को वो लोग इतना जल्दी इंटर्नशिप या जॉब्स नहीं देते थे. सो आई थिंक आई अप्लाइड टू ऑलमोस्ट 1000 फूड कंपनीज जहाँ पे मुझे जॉब चाहिए था. And luckily I was able to get an internship at the largest cocoa processor in the USA. So that's again a 150-year-old family-owned company. तो जहाँ पे ओनर्स के साथ भी एक ऐसा एक्सपोजर हुआ कि अगर आप बड़े होते हो तो इट सेट सम राइट प्रिंसिपल्स इन मी के एक बड़े होने पे भी हाउ डू यू ट्रीट योर स्टाफ, हाउ डू यू टॉक टू इवन एक इंटर्न का जो वैल्यू उनको दिखता है. सो वो प्रिंसिपल से सीख के उनसे, एंड आई डिसाइडेड टू कम बैक आफ्टर वर्किंग फॉर देम फॉर 1.5 years. तो पूरा वो चॉकलेट का जो कोको बीन से लेके, कोको प्रोसेसिंग से लेके, कोको पाउडर, कोको बटर, वो पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, एंड हाउ डू दे मेक द एंड प्रोडक्ट चॉकलेट का, वो उनसे सीखा. एंड देन आई डिसाइडेड के भाई आई थिंक जो लर्निंग था मेरे लिए it was satisfactory, and I decided to come back and join Pure Temptation and Print and Pack. निखिल भाई यार, हाँ यहाँ ये भी हाँ बोलिए ऋषिकेश भाई. Yeah, so after coming back, I came back and joined the family business in 2011. And once I came back, तब मेरे फादर ने बोला कि भाई ग्राउंड लेवल पे ही इंडिया इज, see how things work in the US and how things are in India, it's very different. So you have to work on the ground. तो पहले 5 to 6 years I was totally involved in production. तो एक मशीन्स का जो एक्सपोजर आता है कि मशीन में क्या होता है, और सबसे मेन चीज आपके जो आदमी ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ होता है, जिनके वजह से आपका कंपनी चलता है. सो दे आर द कोर ऑफ द कंपनी, और उनको कैसे उनका समझना, उनका जो प्रॉब्लम्स है, हाउ टू डील विद इट, तो वो पूरा एक्सपोजर आया लास्ट 5-6 years में. और उसके इंडिया में आके वो आपने समझा कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी ध्यान देना पड़ेगा. मशीनरी टेक्नोलॉजी तो हम वहाँ से सीखे हैं. सो इट इज अ ग्रेट थिंग दैट लर्निंग फ्रॉम इंडिया इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया. अगर आपको बिजनेस इंडिया में करना है, यहाँ से सीखना जरूर पड़ेगा. ये आपके फादर ने समझाया है ना. हिमाचल भाई आप कुछ कह रहे थे? यस जी निखिल भाई, you know the 1,000 times he sent his resume. 1000 लोगों को रिज्यूम भेजने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और एक कंपनी में उनको जॉब मिला, आई मीन इंटर्नशिप हुआ. तो ये जो चीज है, द रिजेक्शन इज बहुत ही अहमियत रखती है, और इतना ज्यादा रिजेक्शन के बाद भी ही इज सक्सेसफुल. तो वही है, इफ वी आर एबल टू वो टाइम तक अगर हम संभल जाए तो यू कैन अचीव मार्वल्स. और दूसरी बात ये भी गौर करने जैसी है कि बीइंग इन यूएस वहां पर सेटल नहीं हुए और उनको स्कोप इंडिया में देखा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो आज महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं, दे हैव बीन एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड वाइड, और फिर वो इंडिया आकर उनको ये स्कोप दिखा. तो दर्शकों को मुझे लगता है कि काफी सीखना और इंस्पिरेशन मिलेगा इनसे.
जी बिल्कुल इंस्पायरिंग स्टोरी है दोनों की। बाहर थे और बाहर बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे खुद का बिजनेस इन्होंने शुरू किया और बहुत सक्सेसफुली इनका बिजनेस चल रहा है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। सो आपने बात की कि आप यूएस में वहाँ पे सीखे थे, आपके फादर ने कुछ आपको सिखाया, तो वैसे और सेम सवाल मैं दोनों को पूछना चाहूँगा, ऋषिकेश जी एंड कुमार जी, कि कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है थॉट्स में कि आपके फादर ये बोल रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे, और जो मिश्रण बना के एक फाइनल डिसीजन लेना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ऐसा कब होता है और कैसे उसे आप डील करते हैं? निखिल जी, एक्चुअली when I was young and when I came from abroad, I also studied in abroad. तो 1 साल 2 साल मेरे फादर के अंदर ट्रेनिंग करके and then he expired. Okay, so a lot of load came on my head at that time, but luckily I have a brother as well. तो आज तक हमारा मन मुटाव नहीं हुआ because he has confidence on me. तो वो उसको ये पता है कि ये एग्रेसिव आदमी है, ना भी बोलूंगा तो भी वो करेगा ही करेगा, तो उससे बेटर है कि उसको करने दो। तो उस वे से हम लोग करते आए हैं। डेफिनेटली आफ्टर हैविंग अ ग्लोबल थिंग एंड सीइंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थिंग्स अराउंड, आप इतने तो बेवकूफ नहीं हो कि अपनी गणित करके ही चलोगे। तो हमने भी चांस लिया एंड वी अंडरस्टूड के दिस विल डेफिनेटली हेल्प पीपल, हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हियर। बिकॉज आज क्या है, देखिए कमाने का सोच तो बहुत है। आज बैंक में एफडी रख दोगे तो भी काम हो जाएगा आपका पर्सनल लेवल पे, यू डोंट नीड टू वर्क। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइफ में व्हाट आई बिलीव इज कि आप कितनों को रोटी खिला सकते हो। यू नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ व्हाइल सेटिंग अप द बिजनेस। तो उसको भी एक ध्यान में रख के, प्लस अपना स्टाफ है जो आपके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है, वी केम अप दिस अपॉर्चुनिटी के फूड लाइन इज अ long-term line. You can keep adding things and there is a growth, and with time it will create a value for the company as well and the people as well. तो उसको ध्यान रख के हम लोग कूद पड़े इसमें, और भगवान की दया है कि he is great that we are trying to be successful and we are moving on that path. And just adding one more point to that, जो आपका सवाल था, see trust is a very एक family business में trust is the main factor. आज अगर चलो कि सबका नेचर अलग होता है, कि कोई अग्रेसिव होता है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, समवन माइट बी कि भाई रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए। एवरीवन हैज देयर ओन अप्रोच टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम जो सोल्यूशन आपको लेके आना है। बट अगर वो ट्रस्ट रहता है कि भाई चलो व्हाटएवर डिसीजन दैट विल बी टेकन, at the end it has to help the company, help the employees, and it has to add more value to the mission of the company or the value of the company. So usme it always it will lead to the right direction and the right decision. right. So कैसे भी करके आप एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं विद डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, कि पापा ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूँ, चलो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ मिश्रण बना के। सो जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग लोग होते हैं, कोई रिस्क कम लेता है, कोई अग्रेसिव होता है। तो क्रिकेट में भी ऐसा होता है। एक स्टोरी है, सचिन बोल रहा था सहवाग को, अरे इतना अग्रेसिव मत खेल, टेस्ट मैच है। तो हमारे कुमार सर भी ऐसे ही हैं, उनके भाई बोलते हैं कि अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि कुमार सर हैं, कहते हैं नहीं, उनका खुद का एक स्टाइल है, और वो हमारे वीरेंद्र सहवाग हैं, और ऋषिकेश जी हमारे विराट कोहली लगते हैं हमको। दूसरा निखिल भाई ऐसा है ना कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ हैं, बिकॉज विदाउट ट्राइंग नथिंग यू कैन गेट इन लाइफ, यू नो, यू हैव टू गिव अ ट्राई नो मैटर व्हाट। यस, कैलकुलेटिव ट्राई होना चाहिए, बट ट्राई कोशिश करना अपना काम है, बाकी सफल करना ऊपर वाले का काम है। बिल्कुल। और निखिल भाई ये जो जॉब जनरेटर का उन्होंने जो बताया ना, इट्स वो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लोग को यहाँ इतने यू हैव मार्केट भी इतना ही है, और साथ में यू गेट राइट पीपल। यहाँ से लोग अगर विदेश में जाते अपना यू नो जॉब ढूंढने के लिए, तो क्यों ना इंडिया में ही हम जॉब क्रिएटर बने। तो आई रियली सैल्यूट वी कुमार सर फॉर हिज थॉट्स। बहुत ही बढ़िया लगा वो मुझे। Yes. Doing something for the society is very important, और सभी लोग कर रहे हैं जो भी क्षेत्र में जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, तो इतना सारा एक्सपीरियंस, इतनी सारी बैकग्राउंड हमने बातें की, और अब थोड़ा सा टाइम है कि आप अपने
जितने भी प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में इंडिया के, उनके बारे में बताइए। प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं? प्लीज हम शुरू करेंगे कुमार सर से। निखिल भाई, एक्चुअली हमारे 3-4 सेगमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइस डिवीजन, वहाँ पे हम लोग सारे ब्लेंडेड स्पाइसेस बनाते हैं। जैसे आपके जो हल्दी, मिर्ची, धनिया या गरम मसाला या वॉट एवर इट इज, तो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 35 काइंड्स ऑफ ब्लेंडेड स्पाइसेस। देन वी ऑल्सो पैक होल स्पाइसेस, जहाँ पे पूरी हल्दी हो गई या मिर्ची हो गई या कोरिएंडर हो गया, तो होल स्पाइसेस का भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट है जो हम लोग पैक करते हैं। थर्ड इज दैट वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडी टू कुक। जैसे आपको आज खिचड़ी कड़ी खाना है और घर में बनाना का इतना आइडिया नहीं है, तो आपने क्या किया, हमारा पैकेट काटा और उसको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाल के थोड़ा गरम वरम करके कर दिया, तो आपकी खिचड़ी तैयार हो गई। तो वो एक इंस्टेंट उसके लिए किया गया है, जिसको ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट में भी ला रहे हैं कि आज जैसे रेस्टोरेंट का क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू सी देयर इज ऑलवेज वेरिएशन। अगर कुक अच्छा है तो आज खाना अच्छा बनेगा, आज उसका मूड खराब है तो खाना उल्टा बनेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट लॉट ऑफ रेस्टोरेंट एंड वो सेगमेंट वाले कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रेसिपीज दें जिससे कि कुक के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। लाइक दे नो दैट इतना डाला और उसका टेस्ट वही वो आना है। वो पॉसिबल है व्हेन वी टेक बल्क मैन्युफैक्चरिंग इन अ फैक्ट्री एनवायरमेंट, नॉट डिपेंडिंग ऑन द कुक। तो वो भी हम सेगमेंट लेके आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीज ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें हमारे रेडी टू ईट 35 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्या होता है, मैगी की तरह पॉट्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आज ये है राजमा चावल, ठीक है। देन वी हैव ऑल दिस सांबर राइस, so this kind of products we do. Okay. तो इसमें क्या करना है आपको कि आज जैसे मैगी है, आपने पानी डाला और थोड़ी देर के बाद मैगी रेडी होगी। सेम वे मैंने इंडियन कॉन्सेप्ट को मैगी के फॉर्म में इंडियन प्रोडक्ट को डालने की शुरुआत की है, सो दैट लोगों को 5-7 मिनट आप एक डब्बा ले जाओ अपने ऑफिस में, हर जगह पानी होता है, बिकॉज चाय पीते रहते हो आप, तो वो उसमें आपने केटल में डाला पानी एंड यू आर रेडी टू गो टू ईट. So this is one of the segments. Then we also came up with an innovative idea called tiffin. You know, tiffin मतलब आज जैसे ये ब्रेकफास्ट का, ये अपना हेल्दी टिफिन है, आज किसी को ब्रेकफास्ट खाना है, 3 वेरिएंट चाहिए, तो ये एक टिफिन ये डाल दिया. फिर अपना सूरती गुजराती सूरती टिफिन, तो ये सारा चीजें हम लोग लेके आए हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में इन फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी. Now, we have, as you know, we have a very high-tech and very clean, and all the machines are imported from abroad for manufacturing of the food. And food kitchen is the heart of our factory. Okay. True. So, food तो बन जाता है, तो हमारा एक डिवीजन जाता है फ्रीज ड्राइंग में, दूसरा हम लोग लेके आ रहे हैं रिटॉर्ट में. रिटॉर्ट में भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट उसमें हम लोग आपको रेडी टू ईट ग्रेवीज दे देंगे. जैसे आज क्या होता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो और ऑर्डर करते हो कि भाई मुझे पनीर मक्खन वाला चाहिए, तो कोई 5 मिनट में तो बना के लाएगा नहीं, आप समझो मेरी बात. तो व्हाट हैपेंस इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेवीज विच आर प्री कुक्ड एंड केप्ट. तो उसको क्या करना है, पनीर लिया और वो ग्रेवी में डाल दिया, कुक किया, 5 मिनट में आपको तैयार हो गया. तो वो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी को हम लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 1 महीना लेट हो गया, बट सून यू विल सी इनटू द रेस्टोरेंट लाइन. थर्ड इज फ्रोजन डिवीजन, जहाँ पे फ्रोजन स्नैक्स होते हैं. जैसे आज आपको समोसा खाने का इच्छा हो गया, या घर में बीवी को बोला कि आज रगड़ा पेटीज खाना है, या अपना चाइनीज का स्प्रिंग रोल्स खाना है, या कुछ भी खाना है. तो वी आर ट्राइंग टू launch now the frozen division which will have all these kinds of snacks which will be 80 or 90% pre-cooked. You just need to use and cook it and it's ready to go. तो इसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो हम लोग करने जा रहे हैं, आप समझे मेरी बात. और लास्टली ये जो फूड रेडी टू ईट फूड में हम लोग एक थाली कॉन्सेप्ट में डिजाइन कर रहा हूँ,
जिसमें होगा क्या कि इट विल बी ए वेरी इकोनॉमिकल फॉर स्टूडेंट्स, यू नो, अब्रॉड एंड ऑल। आज क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बेचारा पैसा होता नहीं है, और होता है तो फिर वो बेचारा बाहर जाएगा। तो उसको कॉन्सेप्ट में लेके वी आर ट्राइंग टू कम आउट विद अ थाली सिस्टम, जहाँ पे इट विल बी वेरी इकोनॉमिकल, जहाँ एक दाल दे दी, एक रोटी दे दी, चावल दे दिया, जीरा राइस दे दिया और एक सब्जी दे दी, जो कि विच कैन कॉस्ट लाइक समथिंग लाइक 80 to 100 rupees, एंड you just need to take it and put it in microwave and you are set to go, you know। उसमें भी हम वेरिएंट कर देंगे कि गुजराती स्टाइल, काठियावाड़ी स्टाइल, पंजाबी स्टाइल, यू नो, साउथ इंडियन स्टाइल। तो वो एक मैं अभी मेरा प्रोजेक्ट मैंने लिया है, होपफुली आई विल बी रेडी इन अ मंथ्स टाइम और समथिंग लाइक दैट। तो ये एक हमारा रेडी टू ईट डिवीजन हो गया और एक स्पाइस डिवीजन हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ मिठाई डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आज क्या है, हम लोग जितने गुजराती लोग हैं उनको खाने का बहुत शौक होता है मिठाई का, बट अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो अब इच्छा तो हो गई, चेंज कर नहीं सकते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग यूनिक कॉल्ड मिठाई विच कैन बी ईटन बाय डायबिटिक पीपल, यू नो, लाइक आपका क्या बोलते हैं, पेड़ा हो गया या काजू कतरी एंड ऑल दैट, वेयर sugar will not be used but it will be benefited to the diabetic patient। तो वो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद 1-8 महीने में आपको वो भी नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट हम लोग की चल रही है, एंड बेसिकली इट्स ऑल हार्ट ऑफ द होल थिंग इज द किचन, वेयर वी हैव ऑल इंस्टॉल्ड हाईटेक मशीन, सो दैट जैसे आज प्याज काटनी है तो यूनिफॉर्म ही आएगी। अगर 4 mm की डायमीटर चाहिए तो 4 mm ही आएगा। ये नहीं है कि 10 लड़कियां रखी है, कोई बड़ा काट रहा है, कोई छोटा, हमारे कोई इस टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या बात है। आफ्टर द कोविड थिंग, hygiene is the priority, where every country will have their own rules and regulations and everything, where hygiene को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बनाया, पैक किया और भेज दिया, नहीं होगा। तो हम लोग उसको व्यू कर रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, ब्रिंग रेवेन्यू टू द कंट्री, एंड अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर दें, क्योंकि आज बाहर चीजें मिलती नहीं। अगर मिलती भी हैं तो वो टेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो इंडियन प्याज का टेस्ट आएगा वो आपको यूरोपियन प्याज बनाने से आपका खाना नहीं आएगा। तो मसाले, दालें, रेडी टू ईट, ग्रेवीज, जितने भी हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू बी ए वन स्टॉप फैक्ट्री by adding more and more products to our range, and this is our vision also। निखिल भाई, यहाँ पर इनका 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है, एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टेस्ट, दूसरी है द प्राइस व्हाट इज सेड, एंड द थर्ड व्हाट इज द हेल्थ। तो स्वास्थ्य के हिसाब से बनाते हैं, लोगों को जैसे रिजनेबल रेट्स में मिले, वो उनका प्रयास है, एंड द कंसिस्टेंसी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यू नो, आप एमएनसीज की कंपनीज आप देखो तो उनका टेस्ट आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ तो दे हैव द यूनिक टेस्ट, सेम टेस्ट रहता है एनीवेयर ऑन द ग्लोब। तो सेम चीज ये भी वी कुमार सर भी ये ला रहे हैं। तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली going to grow and go global very soon। Yes, definitely, very soon, and best wishes for that। Yes। और निखिल साहब, एक चीज और मैंने मेरे फादर से सीखे, which I want to share it with you, which is important in my own industry as well। That is that कि अगर आपको कोई नुकसान होता है, ठीक है, और आप उसको बचाने की कोशिश करते हो और वो आप पास ऑन करते हो, तो वो 4 गुना बन के वापिस आपके पास आता है। तो आज हमारी फैक्ट्री में ऐसा कोई होता नहीं है कि जहाँ रिजेक्शन नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, जवा देने भाई चली, जैसे आप समझो, चाहे टेस्ट में या वो, हम लोग अलाउ ही नहीं करते हैं। वो कुक होगा, उसका बैंड बाजा बजा देते हैं, पर हमारे यहाँ से अनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट निकल नहीं सकती है। बहुत बढ़िया। अगर वो चली भी गई तो वापिस घूम के आप बोलेंगे ये टेस्ट बेकार है। तो मैं खुद पर्सनली इसमें बिलीव करता हूँ कि भाई अपना नुकसान खुद ही भोगो, दूसरों के वापस घूम के आपको ही आने वाला है। तो हम लोग का क्वालिटी पैरामीटर इतना स्ट्रांग है, और उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो हम लोग BRC अप्रूवल, ये सारे अप्रूवल हमको इसलिए भी मिले हुए हैं जिससे कि हमारे आदमी लोग या हमारा सिस्टम या कोई भी लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकता है, यू नो।
वरना आज मैं छोड़ दूं कि भाई फोन किया ये कर दो, ऐसा नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू बी इंटरनेशनल कंपनी बीइंग इन इंडिया, यू नो, with all the parameters and everything. So this is our way of working actually. So hopefully let's see, time will make us succeed. No, you are setting an example for the other companies. आप एक एग्जाम्पल बन रहे हैं दूसरी कंपनीज के लिए. आपकी जो ये बातें सुनेंगे लोग, और जो भी अगर तकलीफें वो फेस कर रहे हैं, वो जरूर आपकी बातें सुन के इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना रास्ता आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच टू टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स. वील कम बैक टू यू. एंड नाउ हम बात करेंगे ऋषिकेश जी से. ऋषिकेश जी, कौन सी चॉकलेट की फ्लेवर्स हैं, क्या क्या हैं, कितनी डिलीशियस आप बातें करने वाले हैं, मुझे अंदाजा है. तो प्लीज स्टार्ट द डिलीशियस टॉक फ्रॉम यू. प्लीज टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट्स. फर्स्ट आई टेक यू ओवर आवर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. हमारा जो B2C रेंज है उसका आपको मैं थोड़ा सा. सो दिस इज द फर्स्ट पैक दैट वी एक्चुअली केम आउट विद. ये हमारा 10 कोन्स का पैक है, चोको ब्लास्ट. So if you, as you can see in the image, it's a small cone जिसमें चॉकलेट भरा हुआ है, and it's actually the size of the image के जो यही साइज का कोन और चॉकलेट निकलेगा अंदर से. So there are like 10 cones जो ये पैक से हम लोग ने शुरू किया था, and then slowly initially at that time, since we were also new to distribution, तो हम लोग भी सीख रहे थे. At that time we are only supplying to only specific few retail outlets. फिर धीरे धीरे सबका डिमांड आना शुरू हुआ, हमारा डिमांड बढ़ा. So एक हम लोग ने ऑटोमाइज्ड लाइंस इंस्टॉल किए. वी हायर्ड मोर फीमेल वर्कर्स टू पैक आवर प्रोडक्ट्स एंड ऑल, एंड देन वी केम आउट विथ दिस पैक. दिस इज अ डिस्प्ले स्टैंड. So it's like a point of sale where there are like 36 cones that come inside, and ये सीधा आपका कैश काउंटर, जो भी रिटेलर होता है उनके कैश काउंटर पे डिस्प्ले हो जाता है. And so it's like a pick and place sort of idea. We don't have, since we are a small company, we don't have big marketing budgets के जो एक बड़ी multinational, they would be doing all the branding in stores and all. So अपने को we had to find a viable solution to that. So this turned out to be quite a good boost for our sales in terms of point of sales, और इससे काफी अच्छा हमें response मिला. And इसका दोनों का products जो था initially we were selling it at ₹15 per piece. So obviously ₹5 and 10 is considered to be a magic number in the market. So we came out with a ₹10 variant as well. So this is our Choco Blast Joy, that is ₹10. And again it's available in these bulk packs as well as the display stands as well. और हम लोग ने हैंगर के साथ जार्स और ये सब पॉइंट, जितना भी एक रिटेलर को सेल, हमारा प्रोडक्ट सेल करने में आसानी रहे, उस पे ही हम लोग ने फोकस करके उनके हिसाब से केटर किया है पैकेजिंग ऑप्शन. एंड ₹10 और ₹5 के भी 2 वेरिएंट्स हम लोग ने लॉन्च किए. तो ये हमारा पूरा कोन का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसका सीरीज है. अलॉन्ग विद दैट हम लोग ने हमारे प्रीमियम रेंज में चोको ब्लास्ट आलमंड, मतलब आलमंड के टुकड़े होते हैं अंदर, सो दैट यू एक्चुअली गेट द टेस्ट ऑफ द आलमंड इन इट. So that is personally my own favorite product, because as soon as you open the cone, you get the fragrance of the almond and all. तो आपका दिन बन जाता है वो उसका fragrance लेने से. And then we got smile हमारे पर भी आ गई. So and then we got the orange, mint and coffee variant as well. And abhi we are adding more. We are planning to add more variants in our Choco Blast series. And along with that, obviously market में एक था कि chocolate cone आप बनाते हो, चलो ये आपका specialization है, और क्या करते हो. So we came out with एक हमारा picket range है, जिसमें हम लोग चॉकलेट ₹5 में छोटा सा चॉकलेट बार हम लोग सेल करते हैं. So it's a plain chocolate bar जो हम लोग सेल करते हैं. उसके साथ हम लोग ने हमारा obviously यूनिक आइटम जो हमारा कोन था, तो हम लोग पिकेट क्रंच करके भी लॉन्च किया. So the chocolate has got those cone pieces inside, so it gives you a crunchy feeling. तो आपको ये जो हमारे प्रोडक्ट में अकेला आप चॉकलेट खाते हो, तो so for an adult, 1-2 pieces of only chocolate आप you get satisfied with it. But हमारा प्रोडक्ट का यूनिकनेस क्या है कि because the biscuit and the chocolate both are there, तो एक टेस्ट का बैलेंस मिल जाता है, so that even for an adult वो आप you can have multiple pieces and you will enjoy that. Otherwise वो chocolate, only chocolate में you get satisfied with after 1-2 pieces or so. So that is our picket series as well.
then obviously जैसे जैसे मार्केट में मार्केट से ही आपको सब कुछ लर्निंग मिलता है, what the ground reality is, क्या करना है. So we got the guidelines from them कि भाई कुछ ऐसा होरेका सेगमेंट या होम मेकर्स के लिए कुछ चाहिए. So हम लोग अभी ये स्प्रेड्स लॉन्च करने वाले हैं. So these are the spreads का जो हेजलनट स्प्रेड्स है, चॉकलेट आलमंड स्प्रेड्स है, मिल्क स्प्रेड है, डार्क स्प्रेड है. So spreads के हम लोग बॉटल्स ये जार्स में लॉन्च करने वाले. प्लस वी गॉट दीज कंपाउंड स्लैब्स जो 500 ग्राम 500 ग्राम कंपाउंड स्लैब्स होते हैं, दैट एनी होम बेकर कैन इजीली यू मेल्ट द चॉकलेट्स एंड अपने ही जो हाउस होल्ड के लिए कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं. घर पे जो बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं. तो वो स्प्रेड्स कैसे यूज कर सकते हैं, और वो जो आपने अभी बार बताया वो कैसे यूज कर सकते हैं? So spreads you can put it on top of a bread, you can put it on top of a roti. बच्चे को see these days kids need an incentive to also eat healthy stuff, right? So this is something के जो उनको एक taste breaker जैसा मिल जाता है. So they also enjoy having the roti along with it. तो उनका भी पेट भर जाता है. So I would just like to share one more story along with this, because this is very related to the B2B products जो अभी जो home makers के लिए. Yes, so ये लॉकडाउन के टाइम में ऑब्वियसली अहमदाबाद में सब कुछ बंद था लास्ट 10-15 दिन पहले. So my daughter का फर्स्ट बर्थडे था, and obviously there was nothing available from outside. So my wife उन्होंने ये spreads, हमारे चोकोब्लास्ट कोन्स, हमारे ये कंपाउंड स्लैब्स पूरा सब यूज करके एक केक बनाया, and that is how we celebrated our first birthday. So sweet. Yes, so that was so basically what we realized that now we've got a whole basket of products के जो आप in house एक केक भी बना सकते हैं, and plus obviously we'll be adding more range to it. And along with this range, we've got a B2B range as well that we supply to ice cream companies. जो industrial choco paste होता है, ice cream toppings होता है, वो हम लोग supply करते हैं. So that they use it for जो choco bar उनका ice cream आता है उसका coating layer के लिए, या ice cream cone का जो bottom का जो chocolate layer होता है जो cone spray में वो use करते हैं, उसके लिए we supply the B2B range as well. निखिल जी, मैं यहाँ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड करना चाहूंगा. आई हैव टेस्टेड इनका, जब ये फर्स्ट बैच उनका जो निकला था ये स्प्रेड का, तो उन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए बुला था, एंड वी वर टेस्टिंग. तो वो उसमें इतना स्मूथनेस है जो कि एक कोई भी स्प्रेड जो होता है उसका जो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट इट शुड हैव इज द टेस्ट के बाद जो होता है वो स्मूथनेस होता है. तो हाउ स्मूथ दैट प्रोडक्ट इज ना उस पर वो डिपेंड करता है. तो दे हैव द एक्सीलेंट स्मूथनेस इन देयर स्प्रेड एज वेल एज उनका जो ये चॉकलेट चोकोब्लास्ट जो है, आई हैव सीन इट एट नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, वेयर दिस चॉकलेट्स आर बीन इन द डिफरेंट टेम्परेचर इन डिफरेंट जोन ऑफ इंडिया, पर सभी जगह पर इनका चॉकलेट का मैंने वो स्टेबिलिटी देखा है. तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर द सेम, ऋषिकेश जी. थैंक यू. हमें वो ये प्रोडक्ट इनिशियली जब हम लोग ने लॉन्च किया था, शेल्फ लाइफ वाज 6 months एट दैट टाइम. तो ऑब्वियसली वी हैड टू इम्प्रूव रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे स्प्रेड हो रहे थे टुवर्ड्स अदर, जितना हम लोग गुजरात के बाहर भी जा रहे थे, एंड नाउ वी आल्सो स्टार्टेड विद एक्सपोर्ट्स. तो हमें शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी काफी हम लोग ने कोशिश की, and now we've developed the packaging where the product is sustained for 12 months at even 40 degrees Celsius. So for a chocolate to be sustained at 40 degrees is very difficult. Yeah, very difficult. We've been able to develop that, and so that gives us the confidence, and also the sales team the confidence कि चलो product कहीं पे भी भेजो, and the customer will get the जो quality हम लोग जो बनाते वो sustain होके उनके हाथ में जाए. So that is an achievement for us, and that is what we bank on. Great, amazing. Because that is where people trust you constantly and come back to you कि बार खाने का मन करता है. That is where this comes from. Himachal ji, so many products and so many varieties, जितनी हमने बात की और सुनी, आपकी कौन सी फेवरेट डिश या फिर कौन सी फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर ये वो आप
टेस्ट करना चाहेंगे या फिर टेस्ट किया है, या फिर हमारे विनायक फूड्स में से कौन सी चीज़ आप टेस्ट करना चाहेंगे? जल्दी बताइए कौन सी चीज़ है वो? उनका तो तैयार करीज, आई वुड लाइक टू टेस्ट तैयार करीज, और ऋषिकेश जी का ऑरेंज फ्लेवर, आई थिंक orange flavor is quite a good one. Yeah. Yes, your favorite is the orange one, I know. Yeah. Orange, okay. Okay. So वो टेस्ट करना चाहेंगे। विनायक जी, आपको भी ट्राई करना चाहिए ऋषिकेश जी का जो ऑरेंज फ्लेवर और जो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स वाला जो बताया, दे आर टू गुड एंड राइट। सो ओके, अब आप मुझे बताइए, जो हमारा ये जो इंटरव्यू की श्रृंखला शुरू हुई है उसका जो टैगलाइन है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, कैसे कनेक्ट करते हैं आप इस टैगलाइन को, खास करके खाद्य खुराक के माध्यम से? जी, वोकल फॉर लोकल आज सभी लोगों को बनना पड़ेगा। हम अगर अपने ही प्रोडक्ट यूज करें, हम अपने ही प्रोडक्ट पर गौरव करें, हम अपने ही प्रोडक्ट को बढ़ाए, उनको ही प्रोत्साहित करें, तभी जाकर ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आगे जाके एमएनसीज बन पाएंगी। क्योंकि आज काफी कंपनीज इंडिया में जो एमएनसीज है वो यहाँ आई है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनीज है वो पूरे वर्ल्ड में जाए, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो, पहचान हो, और हमारा जो खुराक है, हमारी जो परंपरागत जो रेसिपीज है उसको भी वो बढ़ावा दे और एक वैश्विक लेवल पर हमारी प्रोडक्ट्स को वो पिरोसे। राइट, व्हाट अ विजन। एंड इसी बात पे मैं ऋषिकेश जी और कुमार सर से पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप खाद्य खुराक से काफी सालों से, खाद्य खुराक जो एग्जीबिशन होता है उससे आप रिलेटेड है काफी सालों से, तो कैसे इस एग्जीबिशन से आपके प्रोडक्ट्स को या फिर आपकी कंपनी को फायदा हुआ, बदलाव आया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हो सकता है, वो आप मैं पूछना चाहूंगा कुमार सर से। पहले बताइए सर। जब मैंने प्लांट चालू किया था, आई थिंक मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन ही खाद्य खुराक था। ओके, थैंक यू। वी लॉन्च द प्रोडक्ट, एंड वी लॉन्च द प्रोडक्ट थ्रू खाद्य खुराक, बिकॉज आज कोई भी चीज आती है तो इमिडिएटली तो मार्केट में फैलने के टाइम लगता है, उसका अवेयरनेस और सब कुछ। बट हिमाचल भाई से बात हुई एंड ही सेड वी विल सपोर्ट बीइंग अ लोकल कंपनी, एंड आवर फर्स्ट एग्जीबिशन एंड लॉन्च ऑफ द कंपनी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इवन हमने जो फर्स्ट बैच बनाए थे ना, वो भी हमने खाद्य खुराक में से ही चालू किए थे। क्या बात है। हाँ जी, एंड इन दैट खाद्य खुराक वी गॉट अ माइलेज एंड वी गॉट अ प्लेस टू डिस्प्ले आवर प्रोडक्ट। वहाँ इनका इंटरव्यू होता है, लोग आते हैं, देखते हैं, नया प्रोडक्ट था, तो वो सारा हमें मिला। और ऑन टॉप ऑफ दैट we got a award from Mr. Himachal for the most innovative stall and the product, which I can show you. It is lovely. I still have this. Thank you. हमें फर्स्ट टाइम में ही मिल गया था, तो वो एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट हुआ। और उसके बाद लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, बिकॉज आज की डेट में देखिए बिजनेस सबको चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपर स्टॉकिस्ट हो, तो कोई भी कंपनी आती है जिसके पास रेंज अच्छा है, आगे विजन अच्छा है, सो दे वांट टू टेक द एजेंसी और दे वांट टू गेट एसोसिएटेड विद द कंपनी, सो दैट उनका भी एक लॉन्ग टर्म में चले और प्रोडक्ट रेंज चले। तो उस माध्यम से भी हमें काफी, जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते थे या जहां हमें पता नहीं है, जो एरियाज नहीं था, वहां से भी लोग फोन कर करके या उसकी इंक्वायरी करके कि भाई मुझे मसाले चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो it gave us a good platform also, and when a company takes a part in exhibitions like Khadya Khurak, which is most reputed and very good for Gujarat and internationally, it gives a good image about the company status also, क्योंकि आज खाद्य खुराक खाली ऐसे वैसे करके किसी को नहीं लेगा, उनका भी रेपुटेशन रह रहा है, ठीक है। तो आप भी फिल्टर करके ही आदमी को रखते होंगे, तो उस वजह से भी हमें बहुत अच्छा माइलेज मिला, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट के आवर स्टार्ट वाज गुड थैंक्स टू खाद्य खुराक, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मूव अहेड लॉन्ग टर्म। Oh, thank you, sir. Thank you. It's our pleasure. Yes, it's really a pleasure to have and work with Kumar sir. And बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और ऋषिकेश जी से आप ये पूछे सवाल, उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ
so this is the second generation we are working with. Vandan bhai के साथ, हाँ, क्या बात कर रहे हो जी, मेरे फादर और उनके फादर बहुत ही अच्छे दोस्त थे और है आज भी, और now we both are in the second generation working together, so it's a real pleasure to work with the new generation. और मैं जब एंटर हुआ था, I was with my papa since last 20 years, तो तब ये पढ़ते थे और फिर भी वो कोई बार फैक्ट्री पे आते थे और उनसे मुलाकात हमारी हो जाती थी, तो वो टाइम पे भी मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि दिस चैंप इज गोइंग टू डू सम मार्वल्स इन in his industry field, yeah, in his industry, और आज कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है, so I feel proud. Great, you have lots of memories, बहुत सारी memories हैं, और जो अवार्ड मिला आपको विनायक सर आपके इनोवेटिव स्टॉल के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड नाउ मुझे एक सवाल पूछना है, क्योंकि बदलाव काफ़ी आया है टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्री में, तो खास करके टाइम पे या फिर टेक्नोलॉजिकली आपने ये 2 महीनों में आपके प्रोडक्ट्स में या फिर आपकी पैकेजिंग में कुछ नया सोचा है, ऐसा कुछ? In these 2 months, what we have realized is that the consumer का जो taste है, that is going to move towards a much more health conscious, मतलब वो healthy segment पे ही ज़्यादा concentrate करेंगे. So obviously chocolates में chocolates has a lot of sugar. So we are planning to reduce the amount of sugar in our regular products, as well as we have in the pipeline some products that will be used, that will be towards the healthy segment. So sugar free chocolates हमारा R&D already दो महीने से, मतलब it has been a project जो 1 या 2 साल से हमेशा R&D में रहा है. But now with this, it has become, it has given the boost to take it forward. वैसा है. And at the same time, we might also planning to come out with stevia-based chocolates. That is an healthy substitute of sugar. क्योंकि काफी जगह इन एटलीस्ट US और दूसरे कंट्रीज में तो ऑलरेडी शुगर टैक्स की बात काफी चलती है. So I think that might be also a big segment for us in the future. So इस पे हमारा काम शुरू हो गया है. And just adding one more point to that, at the same time we have been working on recyclable laminate packaging for our products, क्योंकि आज की डेट में to reduce the amount of wastage जो आपका होता है, तो उसमें जो ये रिसाइक्लेबल मटेरियल लेके यूज करते हैं, दैट वुड बी जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द कंट्री एज वेल. और थोड़ा क्लीन इंडिया के स्वच्छ भारत का जो इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री का रहा है, टू जस्ट ऐड मोर वैल्यू टू दैट. So we are trying our level best as an MSME to support the Indian government and what we can do best for our people as well. निखिल जी, ये जो स्टीविया इन्होंने बताया, दैट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर. हाँ, स्टीविया है, ये वो प्लांट है, और प्लांट का इट हैज हाई शुगर कंटेंट, और वो नेचुरल शुगर है. दैट इज मोर उनका जो टेस्ट है वो काफी शुगर से काफी ज्यादा वो स्वीट है, और वो यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में, वो यूज कर सकते हैं. एंड दैट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर. तो उससे ये होगा कि जो दूसरे जो केमिकल्स वगैरह से जो हम यूज करते हैं, अगर डायबिटिक लोग हैं वो शुगर फ्री वगैरह यूज करते हैं, तो ये नेचुरल सोर्स उनको उनकी सेहत को कुछ नुकसान नहीं करेगा. तो वेरी गुड इनिशिएटिव, और आपकी ये रेसिपीज है जल्द से जल्द लोगों को मिले, इससे आपको शुभकामनाएं सर. थैंक यू. यस जी. कुमार सर, आपका क्या कहना है टेक्नोलॉजिकली? और हमने दो चीजें की. ये जो 2 महीना 2.5 महीना मिला हमने काफी R&D की. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोशिश की कि लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो फर्स्ट इश्यू जो आता है वो लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट है. बिकॉज अगर 4 महीना 5 महीना खाली ट्रांजिट में या डिस्प्ले में चला जाएगा तो बंदा फिर लेता नहीं है. तो वन इश्यू विच वी ऑल फेस इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. सो वी हैव वर्कड आउट ऑन दैट and got good success on that, and trying to work more how we can be more health conscious.
आज क्या होता है, लाइफ प्रोडक्ट का बढ़ाने के लिए आप प्रिजर्वेटिव यूज करते हो, हम लोग एक भी प्रिजर्वेटिव यूज करते नहीं है उसमें। सो वी आर सीइंग हाउ बेस्ट वी कैन डू बाय मैप टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का सहारा लेके वी आर ट्राइंग टू रिटेन इट्स ओन नेचुरल थिंग रेदर देन यूजिंग द प्रिजर्वेटिव्स। एक तो ये था। दूसरा, हमारे जैसे 2 ब्रांड्स हैं, एक क्विक फूड है, तो क्विक फूड टेक्स केयर ऑफ ऑल द रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन, रिटॉर्ट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा जैसे हमारा है CGH ब्रांड, जहाँ स्पाइसेस वगैरह सारे यूज करते हैं। तो स्पाइसेस क्या होता है, जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो एसेंशियल ऑयल्स ऑफ द रॉ मटेरियल थोड़ा डिमिनिश हो जाता है, बिकॉज ग्राइंडिंग होता है तो वो बहुत हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो हमने उसका कुछ चेंजेस किया हमारे प्लांट में, कुछ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लगा के उसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, तो वो ग्राइंड एकदम 0 डिग्री पे ही होगा, विदाउट अफेक्टिंग द नेचुरल प्रोडक्ट और नेचुरल टेस्ट ऑफ द थिंग। जैसे आज आपने हीट में करोगे ग्राइंडिंग, तो उसमें क्या होता है, उसके एसेंशियल ऑयल उड़ जाएगा ना, तो आप वो हल्दी लगाओगे तो उसका इतना फ्लेवर आएगा बट इतना स्ट्रांग नहीं आएगा। आप समझे? तो ये थोड़ी चीजें हमने R&D करके अपने प्रोडक्ट्स में किया। सेकंड, जैसे हमारे अचार, पिकल वगैरह हैं, तो उसमें हम लोग ने ऑलिव ऑयल में चालू किया है, बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग बाहर। तो वी हैव ट्राइड टू लुक टू द सेगमेंट वेयर पीपल आर नॉट देयर और समथिंग डिफरेंट वेयर वी कैन डू इट। तो दिस टाइम गेव अस अ लॉट ऑफ टाइम टू डू R&D, बिकॉज और कुछ करने को था नहीं, बाहर जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इससे बेटर है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोगों को भी फायदा हो जाए और हमको भी हो जाए। तो वी वर्कड ऑन दिस थिंग एंड देन also this helped us to tie up with places like Zomato and Swiggy and all, जो ग्रोसरी चला रहे थे। तो हमारे काफी ग्रोसरी आइटम्स भी हैं, जैसे दालें शाले एंड ऑल दैट, तो वो सारा भी टाई अप हो गया और उससे लोगों को मिलना चल गया। तो इट वाज अ गुड मूव फॉर अस, जबकि इट गेव अस अ चांस टू मूव अहेड, यू नो। एंड इनफैक्ट हिमाचल भाई, इफ यू अग्री विथ मी, अगर आप अग्री करते हैं तो काफी लोग इस लॉकडाउन से नेगेटिव हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, अब क्या करेंगे, ये वो तकलीफ हो गई है। लेकिन जैसे कि ऋषिकेश जी और कुमार सर यहाँ बैठे हैं, एंड दे टुक द एडवांटेज, इन्होंने इस टाइम का एडवांटेज लिया और नई नई चीजें की है। दैट इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर दोज हु आर लिसनिंग, जो सुन रहे हैं। इफ यू अग्री हिमाचल भाई। या बिल्कुल, ये जो समय था वो सीखने सिखाने का था, एंड दैट्स व्हाट they have done. They have learned a lot, they have experienced a lot, they have innovate a lot and they have studied a lot. तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन का इन्होंने बहुत ही बढ़िया यूज किया है, और वही जो चीजें जो उन्होंने ग्रहण की है 2 महीनों में, वो आगे जाके हमारी सोसाइटी और पूरे इंडिया वर्ल्ड को उससे फायदा मिले। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, और वो होगा ही, जरूर होगा। चलिए, बहुत सारी बातें की हमने, अब समय है, मुझे आप परमिशन दें तो हम आपके साथ, मैं आपके साथ, तीनों के साथ एक गेम खेलना चाहूंगा। कैन आई हैव दैट परमिशन प्लीज? इजी होना चाहिए, इजी होना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, डोंट वरी। ओके, तो मैं सबसे पहले एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगा, रैपिड फायर राउंड विथ कुमार सर एंड ऋषिकेश जी, राइट। अब वो रैपिड फायर समझा देता हूं मैं 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम लूंगा और फटाफट आपको 1 बाय 1 लूंगा, और जो भी नाम सुनते हैं आप उसको, जैसे विनायक फूड से कुमार सर को अपना मसाला या कोई डिश या कोई भी खाने की प्रोडक्ट। निखिल भाई, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत पूछना कि घर में जाने के बाद थोड़ी तकलीफ हो जाए घर वालों क्योंकि आप हीरोइन का नाम ले रहे हैं तो पता नहीं क्या बुलेट फायर करोगे, बट ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। नहीं, देखो, तो ये घर पे तकलीफ वाला है ना, सवाल से नहीं जवाब से होगा। घर पे तकलीफ जवाब से होगी, इसलिए आपको समझ के ठीक है। तो आपको कुमार सर मैं 3 सेलिब्रिटीज के नाम दूंगा और आपको कुछ उसमें आपका फूड इंग्रेडिएंट या खाना उसको अलोकेट करना है, ठीक है? चलिए, रेडी हैं? शुरू करें? ओके, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फर्स्ट नेम इज दीपिका पादुकोण। हॉट एंड स्पाइसी। लवली। अब मुझे नहीं बोलना, मुझे मत बोलना, घर पे तकलीफ हो तो। ओके, नेक्स्ट नेम इज अनुष्का शर्मा। मसालेदार।
अरे मसालेदार, अरे वाह क्या बात है, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। अब आखिरी नाम, थर्ड नाम, कटरीना कैफ। नमकीन। नमकीन, मसालेदार नमकीन एंड हॉट एंड स्वीट आपने कहा। चलिए, वेल प्लेड कुमार सर। नाउ इट इज टाइम फॉर ऋषिकेश सर टू प्लीज, आपकी जो चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई भी आप सोच सकते हैं, वो आपको अलोकेट करना है, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू योर होम आल्सो, आपको भी अपने घर पे ध्यान रखना है। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट। 3 2 1 एंड first name is again Deepika Padukone. Our Choco Blast coffee cone. South से coffee is a preferred one. Yes, okay, great. Next is Anushka Sharma. For her I'll use Picket Crunch. Picket Crunch, crunchy, अरे वाह क्या बात है। Okay, next is Alia Bhatt. That would be our hazelnut spread. Hazelnut spread, which is very sweet and smooth. All right, great, well played both of you. And now it is time for Himachal Bhai. Himachal Bhai के लिए एक अलग टास्क है, रैपिड फायर नहीं करेंगे। हिमाचल भाई के लिए एक अलग टास्क है। हिमाचल भाई, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें खाने के पदार्थ यूज हुए हैं लिरिक्स में, खाने की चीजें यूज हुई है लिरिक्स में। ओके, तो आपको कोई भी एक गाना सोचना है और गाना गाना है जिसमें खाने पीने की चीजें यूज हुई हैं। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिया। नहीं, डिफिकल्ट आपके लिए कहाँ डिफिकल्ट है? आप गाना गाते हैं, आप बांसुरी बजाते हैं। यस, गोविंदा का मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तुझको मिर्ची लगी तो व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल तैयारी करके आए थे, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मैं गेम खेलने वाला हूं आपके साथ। बट इट वाज फैंटास्टिक सेशन, और बहुत सारा ज्ञान आपने दिया, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई इंडस्ट्री के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। अब हिमाचल जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से कि आगे क्या कौन आएगा, कहाँ उसकी अपडेट्स मिलेंगी, जैसे कि खाद्य खुराक के पेज पे है, सेम विथ विनायक फूड्स एंड प्योर टेम्पटेशन, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, कौन सी एप्लीकेशंस के थ्रू उनके फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं लोग? वी विल आस्क देम। ये लोकल से ग्लोबल का जो सफर है वो वही तभी बनेगा जब हम वोकल बनेंगे अपने लोकल के लिए। तो ये जो मुहिम है वो हमने छेड़ी है, और ये 3रा एपिसोड है। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। काफी लोग यहाँ पर ये मंच पर आएंगे, ये मंच से उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, साथ में दूसरे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये पेज पर आप जुड़ते रहे। इसका हिमाचल मेहता यूट्यूब चैनल पर भी आपको इसका अपडेट्स मिलता रहेगा। वो चैनल पर भी ये लिंक हम शेयर करने वाले हैं। आप भी ये लिंक आगे लोगों को शेयर कर सकते हैं, और आप जुड़ते रहे, बनते रहे हमारे साथ। ग्रेट, बिल्कुल बनते रहिए, और YouTube पे भी फॉलो करिए, हिमाचल मेहता जी का पेज है जैसे कि उन्होंने बताया। अब हम जानना चाहेंगे विनायक फूड से, सर कुमार सर बताइए कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? हम लोग जैसे अमेज़न पे हैं, फिर अपना बिग बास्केट है, ये सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारी खुद की वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। We have tied up with वेबसाइट का पूरा नाम and all those things। हाँ जी, वेबसाइट का नाम, URL? हमारा वेबसाइट का नाम है vinayakfoodsgroup.com। तो यही से इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। उस पे रेगुलर डेली अपडेट्स होते रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग होती रहती है। So we try to promote our products internationally and locally and everywhere wherever our products are going। निखिल जी, मैं यहाँ पर बात बोलना चाहूंगा। इनका CJH ब्रांड से ये लोग मसाले बनाते हैं,
तो ये CGH, मुझे ये शब्द है ना उनका, वो व्हाट इज दैट CGH, उसका अगर वो शेयर करना चाहे। सर ऐसा है, ये कहते हैं कि जब अगर लक्ष्मी चाहिए ना कोई भी धंधे में, तो लक्ष्मी घर की लक्ष्मी होनी चाहिए। तो C का मतलब है, मेरी वाइफ का नाम है चेतना, मेरी 2 डॉटर्स हैं जानवी और हिमाक्षी, ठीक है। क्या बात। तो ये इनका मैंने कॉम्बिनेशन लेके मैंने CGH ब्रांड बनाया। मैंने बोला लक्ष्मी कोई आगे कर दो तो लक्ष्मी आ जाएगी। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं भगवान गणपति का नाम लेते हैं, तो इसलिए विनायक कर दिया आगे, और इस जर्नी को फिर शुरुआत की हम। दैट्स द रीजन द CGH स्टैंड्स फॉर माय वाइफ एंड माय 2 डॉटर्स। ग्रेट। Lovely. Rishikesh ji, online platforms, please tell us. So we are available on Amazon, Flipkart. We just tied up with Zomato since they started delivering groceries as well. Big Basket में भी हमारा product available है. And plus now slowly we are tying up with other forms of जो ये e-com platforms हैं उनके साथ, Paytm के साथ भी already tie up हो चुका है. So see, online is obviously going to help you reach the most number of consumers. And abhi hamara Facebook page, it's Choco Blast by Pure Temptation. We are there on Facebook and Instagram also. And if you just click on the page, they'll take you to the Amazon link where you can directly order our products. So आपके जो जितने में viewers है, please try our products. जो feedback है दिल से share कीजिएगा. It's always a learning for us. And we want to keep improving as much and take जो ये लोकल टू ग्लोबल है उसमें आपका फीडबैक ही हमें लोकल टू ग्लोबल लेके जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन कंपनीज पे इतना लोकली हम फोकस कर रहे हैं, खास करके खाद्य खुराक के माध्यम से, कि लोकल इतना उसके बारे में लोग बात करें, उसके प्रोडक्ट्स ट्राई करें। दैट इज आवर मोटिव। एंड नाउ ऐसे फूडीज लोग होते हैं ना, फूडी लोग, वो कहते हैं कि मैं हेवन में, मतलब मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा अगर वहाँ खाना नहीं मिलेगा तो, है ना। ऐसे मैंने सुना है। और ऐसा भी सुना है कि लोग जिंदा रहते हैं खाने के लिए, जीते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग यू टू, वो खिला रहे हैं जीने के लिए और जी रहे हैं खिलाने के लिए। क्या बात। थैंक यू। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप ज्वाइन हुए विद खाद्य खुराक विद हिमाचल सर। सो लास्टली आपका दोनों का हम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए हम लेना चाहेंगे। वन स्मॉल मैसेज, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं टू ऑल द व्यूअर्स। विनायक कुमार सर। A small message: eat right and be healthy. क्या बात। Eat right and be healthy. Okay, and now Rishikesh ji. So any message for all the viewers? हमारे PM ने तो ऑलरेडी कहा ही है, वोकल फॉर लोकल, बट आई वुड ऑल्सो जस्ट लाइक टू ऐड सपोर्ट स्मॉल। आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे MSMEs है जो who have very good products, very good potential, और हमारे इंडियंस के सपोर्ट से ही the MSMEs will get the opportunity to grow, and hopefully we do have the ability and the potential to take it from local to global. So that is the support small, support local. Lovely, thank you so much कुमार सर एंड ऋषिकेश सर, आप हमारे साथ जुड़े आज के इस लाइव सेशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और जो आपने गेम खेली उसमें भी हमें बड़ा मजा आया। एंड लास्टली विथ अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम हिमाचल सर, वी वुड लाइक टू एंड दिस लाइव सेशन हियर। सर, आज का सेशन के लिए हम दोनों एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। और इसके साथ में मैं आज का जो सेशन का सम अप करेंगे, तो वी हैव टू बी इनोवेटिव एंड वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन फूड इंडस्ट्रीज। थैंक यू। Thank you very much. Have a great day ahead. Thank you. Thank you. Thank you.